हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सभी के लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे प्रभु, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप आदि मध्य और अंतरहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्यफल से आप मुझे वर के रूप में मिले, कृपा पूर्वक इन सभी का वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधी तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी इस कठिन तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठिन तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं और इस संदर्भ में आपकी राय में जानने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले, हे श्रीमान, हे देवर्षि, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने, और पिता की सार्थकता भी इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर हे देवी, नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हें पता चली तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस व्याकुलता का, उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से सुनिश्चित करना चाहते हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अलावा अब मेरे पास कोई भी उपाय शेष नहीं है। देवी, तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। तुम्हारी सखी ने तुम्हें समझाते हुए कहा, सखी, भला इसमें प्राण त्यागने वाली बात ही क्या है। संकट के अवसर पर बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लिए चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता कभी तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि महादेव अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें पत्नी रूप में भी स्वीकार करेंगे। हे गौरा, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता उधर तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए, सोचने लगे कि न जाने तुम कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और मेरी कन्या घर पर ना हुई तो मेरा तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने बड़े जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था और उस दिन हस्त नक्षत्र भी था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके निर्जला व्रत किया।
रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुमने जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। देवी, मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं तो हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ही यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को शिवलिंग सहित नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी इस दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तब तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठिन तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य तो केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। हे पिताजी, आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं तो अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ केवल इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। अपनी पुत्री की बात गिरिराज मान गए और हे गौरा, वो तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह एक साथ कर दिया और हम दोनों इस प्रकार विवाह सूत्र में बंध गए। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारा मुझसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एकाग्रता और आस्था से करना चाहिए और जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करेगी, मैं उसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा।